आज ही सब्सक्राइब करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। क्या है मॉम, आ रही हूँ। बोलिए मॉम। सॉरी बेटा, मैंने इसे बहुत मना किया लेकिन ये रुका ही नहीं, तो मैं। पायल, तुम शिवांश की रिसेप्शन पार्टी में क्यों गई थी? तुम तो वहां इनवाइटेड भी नहीं थी ना। पायल, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, मेरे सवाल का जवाब दो। तुम उस रात रिसेप्शन में क्यों गई थी? चुप क्यों हो? पायल देखो, तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है, बताओ तुम वहां क्यों गई थी? और तुम मेरी मॉम से इतना आजकल क्यों मिलती हो? पायल, तुम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है, मुझे बताओ क्या चल रहा है, क्या हो रहा है? तुम मुझसे क्या पूछ रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। देखो पायल, मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करना। तुम उस रात रिसेप्शन पार्टी में गई थी। मैं उस रिसेप्शन पार्टी में क्यों जाऊंगी रौनक? मैं वहां नहीं गई थी। तुम वहां गई थी, मेरे पास सबूत है। इस पेन ड्राइव में उस रात रिसेप्शन पार्टी की सारी सीसीटीवी फुटेजेस है और उसमें तुम साफ साफ दिख रही हो कि तुम घूंघट में गई थी, अपना चेहरा छुपा के गई थी। मुझे बताओ तुम वहां क्यों गई थी और ये सब क्या हो रहा है? What's wrong with you? What's wrong with me? हाँ रौनक, वाओ, so nice। तुम मुझसे इतने गंदे तरीके से बात करते हो, मुझे डांटते हो, मुझे फटकारते हो, मुझे शादी के मंडप पे अकेला छोड़ के चले जाते हो, मेरी जिंदगी तबाह कर देते हो। उसके बाद हिम्मत तो देखो, मेरे ही घर पे आके मुझ पे सवाल उठाते हो, मुझ पे इल्जाम लगाते हो, मुझे गलत ठहराते हो, जैसे मैंने पता नहीं क्या ही गलत कर दिया हो। हाँ, तुम्हारे सीने में दिल है, फीलिंग्स है तुम्हारे अंदर। तुम्हें मुझसे ये पूछना चाहिए कि पायल तुम कैसी हो? मैं तुम्हें शादी के मंडप पे अकेला छोड़ के चला गया था। तुम्हें पता है मैं कितना रोई हूँ, कितना तड़पी हूँ। उस दिन से लेकर आज तक तुमने मुझसे मेरे बारे में एक बार भी पूछा? हाँ, तुम जब से यहाँ पे आए हो तुमने मुझसे मेरे बारे में एक भी सवाल किया? तुमने मुझे एक भी बार फोन किया? कभी ऐसा किया कि मेरे घर आ गए? हाँ, नहीं किया, क्योंकि तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और देखो आज अचानक से मेरे घर पे आके मुझसे झगड़ा कर रहे हो, मुझ पे सवाल उठा रहे हो, मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो। अरे तुम चीज क्या हो यार? तुम चाहते क्या हो? मुझे सिर्फ मेरे सवाल का जवाब चाहिए और ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। तुम ऑब्वियसली वहां गई थी, घूंघट में गई थी, तो कुछ तो करने गई थी ना पायल? बताओ क्या करने गई थी वहां पे? तुम जानना चाहते हो? हाँ, मैं गई थी उस रिसेप्शन पार्टी में क्योंकि मैं उस प्रार्थना से जेलस थी। मुझे उस पर गुस्सा आ रहा था, मुझे उससे जलन हो रही थी। मैं तुमसे प्यार करती थी रौनक, हमारी शादी होने वाली थी और उस प्रार्थना की वजह से तुम मुझे शादी के मंडप पे अकेला छोड़ के चले गए थे। मुझे मेरा प्यार नहीं मिला तो उस प्रार्थना को भी उसका प्यार नहीं मिला। मैं ये देखना चाहती थी कि वो भी मेरी तरह तड़प रही है या नहीं। तुम्हारी शादी होने वाली थी ना उस प्रार्थना से, जो कि अनफॉर्चुनेटली उस शिवांश के साथ हो गई। तो बस मैं ये देखना चाहती थी कि वो प्रार्थना उस शिवांश के साथ खुश है या रो रही है। बस मैं यही देखना चाहती थी। पायल, ये सब फालतू बातें बंद करो और सच बताओ, तुम्हारी वहां जाने की असली वजह क्या थी? और जो कुछ भी बताना ना अभी बता दो। बाद में मुझे पता लगा ना तुम वहां कुछ करने गई थी और किसी गलत इरादे से गई थी तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। One second, तुम मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकते। तुम्हें पता है ऐसे कौन बात करता है? जो हमारे बहुत क्लोज होते हैं। तुम कौन हो? मेरे दोस्त हो, मेरे लवर हो, मेरे बॉयफ्रेंड हो, मेरे हस्बैंड हो कौन? हमारा रिश्ता क्या है? बात को घुमाना बंद करो। ये तुम्हारी मेरी बात नहीं है, ये मेरी मॉम की बात हो रही है। मेरी मॉम मुसीबत में है, जेल में है। देखो पायल, अगर उस रात का तुम्हें कुछ भी पता है प्लीज मुझे बता दो। बस, मेरी बेटी को कैसे पता होगा कि वहां क्या हुआ? तुम्हें पता है तो तुम ही बता दो ना। मेरी बेटी कोई क्रिमिनल नहीं है और ना ही उसने कोई क्राइम किया है। तुम हमेशा मेरी बेटी को ही गलत क्यों समझते हो? काश कि तुम ये समझ पाते कि मेरी बेटी कोई बुरी लड़की नहीं है। इसका दिल टूटा है, इसलिए ये तुम्हारे साथ इस तरीके से बात कर रही है। जिस दिन से तुम इसे मंडप पर छोड़कर गए हो ना रौनक, उस दिन से ये पागल सी हो गई है। इसका दिमाग ही काम नहीं करता है। पायल, शिवांश के रिसेप्शन पे जो कुछ भी हुआ ना, बहुत गलत हुआ। मैंने तुम्हें मना किया था लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। देखा ना अब क्या हो गया? पायल, तुम्हें बहुत संभल के रहना पड़ेगा। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं हुई है। रौनक की माँ स्मिता जाफेरी अरेस्ट हुई है। पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी और पता नहीं क्या क्या होगा। तब तक जब तक स्मिता जेल से रिलीज नहीं हो जाती, रौनक चुप नहीं बैठेगा।
वो उस क्रिमिनल को ढूंढेगा जिसने खाने में जहर मिलाया था। पुलिस तो अपना काम कर ही रही है, लेकिन रौनक भी उस क्रिमिनल को ढूंढ के रहेगा। वो आखिरी हद तक जाएगा। और मुझे तो डर है कि कहीं ये सब करते करते रौनक को ये पता लग गया कि खाने में जहर तुमने मिलवाया था। तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं उस रौनक को इतना टाइम ही नहीं दूंगी कि वो मेरे बारे में या फिर इस फूड पॉइजनिंग के केस में मेरी इन्वॉल्वमेंट के बारे में कुछ सोच सके। क्या करोगी तुम? मैं उस रौनक की जिंदगी में एक न्यू प्रॉब्लम क्रिएट करूंगी। ऐसी कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली हो तुम पायल? अब मुझे बताओ कि आखिर बात क्या है? क्या चीज तुम्हें इतना परेशान कर रही है? किसकी वजह से रो रही हो? देखो, हिचकिचाओ मत। मुझे पता है तुम क्या सोच रही हो। तुम्हें लग रहा है कि एक अजनबी के आगे मैं अपने दिल की बात कैसे कह दूं? लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, हम कोई अजनबी नहीं है। कभी कभी ऐसे होता है ना, किसी अनजान इंसान को हम देखते हैं तो भी हमें ऐसा लगता है यार इसे हम जानते हैं, पहले कभी देखा है, कोई तो नाता है इससे। तो मुझे तो ऐसे ही लगता है कि तुमसे मेरा कोई ना कोई तो रिश्ता है, इस जन्म का या पिछले जन्म का। हम दोनों कोई तो ऐसी डोर से बंधे हैं कि जब भी किसी को जरूरत होती है तो दूसरा इंसान सामने खड़ा हो जाता है। अब तुम ही देख लो ना, हॉस्पिटल में तुम कहीं से आ गई और तुमने मेरी जान बचा ली, और फिर पुलिस स्टेशन में आकर तुमने मुझे वहां से छुड़वा दिया। हम भले ही एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, लेकिन हमारी किस्मत एक दूसरे से जुड़ी हुई है, जो हमें एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा कर देती है। तुम उदास थी, रो रही थी, अकेली सड़क पर चल रही थी, तो मैं आ गई ना वहां तुम्हें वहां से ले जाना। अब तो मानती हो ना कि तुम्हारी और मेरी किस्मत एक दूसरे से जुड़ी हुई है। प्लीज मुझे बताओ कि क्या हुआ है। नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं, नहीं बहुत कुछ है। मुझे साफ दिखाई दे रहा है तुम्हारा दिल बहुत दुखा हुआ है। किसी ने तुम्हारा दिल बहुत दुखाया है। तुम मुझे बताओ किसने तुम्हारा दिल तोड़ा? शिवांश के आने के पहले चली जाओ। शिवांश? शिवांश क्या हुआ? वो मेरे पति है और मुझसे उस गलती के लिए गुस्सा है जो मैंने की ही नहीं है। कौन सी गलती? वो ये फूड पॉइजनिंग वाली गलती ना? मुझे लग ही रहा था, मतलब उनकी पार्टी थी इतनी बड़ी, इतने मेहमान आए हुए थे, और खाने से रिलेटेड इतनी बड़ी गड़बड़ हो जाए जिसकी वजह से आए हुए मेहमान हॉस्पिटल तक पहुंच जाए तो गुस्सा तो आएगा ही। यही बात है ना? तुम प्रिया सलूजो पर रिहा और स्मिता जवेरी को गिरफ्तार करवा के आई हो। वो मुझ पर इतना गुस्सा हो गए थे, कैसी कैसी बातें कही उन्होंने मुझसे की, पर मेरी तो कोई गलती नहीं थी ना।